नमस्कार दोस्तों, काफ़ी दिनों से काफ़ी लोगों का ये कमेंट आ रहा था कि YIL यंत्र इंडिया लिमिटेड के बारे में जानकारी दीजिए। इसमें क्या रिक्रूटमेंट निकल करके आ रही है, क्या इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ये सब तमाम चीज़ें, बहुत ऐसे सवाल थे जो काफ़ी लोगों के आ रहे थे। तो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी, किस प्रकार की ये कंपनी है, क्या इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी निकल करके आई है, क्या सैलरी इसमें मिलेगी और सबसे महत्वपूर्ण सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूंगा तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि कोई एग्जाम नहीं है, डायरेक्ट सिलेक्शन होता है मेरिट के आधार पर। अब किस तरीके का यहाँ रिक्रूटमेंट निकल करके आया है आपको इस पूरे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले YIL यानी यंत्र इंडिया लिमिटेड, देखिए YIL क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, भारत के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये कंपनी वर्क करती है, जो कि पूरी तरीके से गवर्नमेंट है, भारत सरकार की। आपने सुना होगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बहुत सारे देशों मतलब अपने पूरे इंडिया में, पूरे देश में चल रही है, जिसमें गोला बारूद बनाने का काम किया जाता है। अब उन चीज़ों का जो मॉनिटरिंग होता है वो यंत्र इंडिया लिमिटेड की तरफ से, ये सब सारी चीज़ें एक शेप में कंबाइंड रहती है। इसके थ्रू आपका वहाँ पर रिक्रूटमेंट होगा और ये ही कंपनी सारी चीज़ों का देखरेख करती है। पूरे देश में जो गोला बारूद वगैरह ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ, जैसे आपको नालंदा में है, चंडीगढ़ में है, गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर में है, इस तरीके की तमाम जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण फैक्ट्रियां हैं जो गोला बारूद बनाने की काम करती है, वो यंत्र इंडिया लिमिटेड के थ्रू रिक्रूटमेंट होती है। और ये यंत्र इंडिया लिमिटेड जो है ये भारत सरकार की बहुत महत्वपूर्ण कंपनी है। और इसमें जो रिक्रूटमेंट निकल करके आई है वो है अप्रेंटिसशिप के पदों पर। अब अप्रेंटिसशिप आपको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि अप्रेंटिसशिप होती क्या है। देखिए, अप्रेंटिसशिप कोई जॉब नहीं होती है परमानेंट, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप किसी भी कंपनी में, चाहे वो प्राइवेट में जाइए चाहे सरकारी में जाइए, आप किसी खास टाइम पीरियड मतलब 1 साल 2 साल के लिए उस कंपनी में वो काम करते हैं। काम करने के साथ साथ सीखते हैं, ज़्यादा फोकस होता है आपको सिखाने पर। इन सिखाने के प्रक्रिया में आप एक एक्सपीरियंस वर्कर बन करके उस कंपनी से निकलते हैं। साल 1-1.5 साल में बहुत कुछ सीख जाते हैं। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। उस सर्टिफिकेट का उपयोग आप गवर्नमेंट की बहुत सारी भर्तियां आती है उसमें उपयोग कर सकते हैं। प्राइवेट में बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी इंडस्ट्री में जा करके वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लगा करके अच्छी खासी जॉब भी पा सकते हैं। अब ये जो अप्रेंटिसशिप अगर आप किसी बेहतर संस्थान से करते हैं, जैसे गवर्नमेंट की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से अगर आप कर रहे हैं, तो उसका अलग एक रुतबा होता है, अलग वैल्यू रहेगी। तो आप अगर इस अप्रेंटिसशिप को करना चाहें तो इस वीडियो को ध्यान से देख जरूर लीजिएगा। टोटल जो भर्तियां निकल करके आई है वो 3883 पदों पर निकल करके आई है ऑल इंडिया। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, मेल फीमेल, लड़कियां और लड़के दोनों को ये आवेदन कर सकते हैं। तो ये ऑल इंडिया बेसिस की भर्ती है। फॉर्म जो है वो 22 अक्टूबर से लेकर के 21 नवंबर तक भरा जा रहा है, मतलब 22 अक्टूबर से फॉर्म चालू हो चुका। फॉर्म जो है आपको ऑनलाइन के माध्यम से भरना है। ऑनलाइन के माध्यम से नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैंने दिया हुआ, आप वहां से भी डायरेक्टली फॉर्म पर क्लिक कर सकते हैं। या नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ, वहां से आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर लीजिए और आप देख सकते हैं पूरी चीज़ें। आगे मैं आपको बता दूंगा कि किस किस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, जैसे बिहार में, नालंदा में, मध्य प्रदेश में, कहाँ कहाँ कितनी भर्तियाँ निकल करके आई हैं, किस किस कैटेगरी में। तो वीडियो को देखते रहिएगा। ये तो हो गया फॉर्म अप्लाई डेट 22 अक्टूबर से 21 नवंबर। फॉर्म फी की बात करेंगे, जनरल OBC वालों को 200 रुपये लगेगा, इसमें EWS भी आते हैं, ठीक है। उसके बाद SC ST और फीमेल कैंडिडेट जो भी हैं लड़कियां, उनके लिए मात्र 100 रुपये लगेगा। तो ये अप्रेंटिसशिप के लिए बहुत कम आपको फॉर्म फी है। सैलरी की बात करेंगे तो देखिए, अप्रेंटिसशिप में बेसिकली सैलरी नहीं होता है, यहाँ पर स्टाइपेंड मिलता है, ठीक है। तो अब ये स्टाइपेंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो उसमें आपको केवल स्टाइपेंड मिलेगा, एक फिक्स अमाउंट, जिसमें आपको रहना खाना सब कुछ अपने से मैनेज करना होता है। जबकि सैलरी होती है जिसमें बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं, तो वो सैलरी नहीं है ये। तो इसमें स्टाइपेंड है। अब आगे स्टाइपेंड मैं आपको बता दूंगा कि कितने कितने स्टाइपेंड 10th को मिलेगा, कितना ITI को मिलेगा, आके मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ध्यान दीजिएगा। एज 18 से लेकर के 35 साल मिनिमम एज होना चाहिए हजार्डस ट्रेड में। मतलब वैसे जो डायरेक्टली हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, थोड़ा सा रिस्की जो ट्रेड होते हैं, उसमें मिनिमम जो एज रखा गया वो 18 साल रखा गया और मैक्सिमम सभी के लिए 35 साल है। और ऑल कैटेगरी मतलब जिसमें नॉर्मल जो ट्रेड वगैरह है, मतलब जिसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली काम नहीं है, जो बहुत मुश्किल काम नहीं है, उसमें मिनिमम जो एज रखा गया वो 14 साल है। बस मिनिमम एज का फ़र्क है कि एक में 18 एक में 14, मैक्सिमम सभी के लिए सेम है, चाहे किसी भी कैटेगरी में रहे, 35 साल से ऊपर एज नहीं होना चाहिए। ये आप क्लियर हो गए होंगे।
अगर इसमें कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट जरूर कर लीजिएगा। और एज का जो कैलकुलेशन होगा वो 21 नवंबर 2024 रखा गया, मतलब अगर 21/11/2024 तक आपका 18 साल हो जा रहा है या 14 साल हो जा रहा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 35 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गए होंगे। आगे एजुकेशन बात करते हैं। एजुकेशन में देखिए दो तरीके की भर्तियां हैं, एक नॉन आईटीआई। नॉन आईटीआई मतलब आईटीआई से जिनका कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, केवल अगर आप 10th पास आउट कैंडिडेट हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो जो 10th पास आउट है उनके लिए 1385 पदों पर भर्ती निकल करके आई है। अब देखिए 10th में भी कुछ कुछ भाई कंडीशन मांगा गया, इतनी बड़ी कंपनी है तो 10th आप पास हैं तो ठीक है चलेगा, लेकिन मिनिमम 50% मार्क्स आपका 10th में होना चाहिए। क्लियर हो गए होंगे। 50% अगर आपका 10th में आया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक और कंडीशन लगाया गया है कि अगर आपका मैथ और साइंस मिला करके कम से कम 40% मार्क्स होना चाहिए। मैथ और साइंस को मिला करके 40% अगर आपका हो रहा है और ओवरऑल सभी पांचों सब्जेक्ट को मिला करके 50% है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं नॉन आईटीआई में 1385 पदों पर। आगे मैं बता दूंगा कि किस किस नॉन आईटीआई में कहाँ कहाँ कितनी कितनी भर्तियाँ हैं। उसके बाद आईटीआई वाले, अगर आप आईटीआई पास आउट कैंडिडेट हैं चाहे किसी भी ट्रेड से, जो जो ट्रेड मांगा गया है वो आपको पता लगेगा। आईटीआई वालों के लिए 2498 पदों पर भर्ती है, जिसमें आपका 10th तो होना ही चाहिए। आईटीआई देखिए होता क्या है कि क्लास 8 के बाद भी आईटीआई होता है, तो वो वाले नहीं, केवल जो 10th पास आउट किए हैं। अगर आपका 10th में 50% मार्क्स था और आईटीआई आपने पास किया हुआ 50% मार्क्स ऊपर तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एनसीवीटी एससीवीटी दोनों को ही चलेगा, दोनों किसी भी ट्रेड में से किए हुए हो, कहीं किसी भी ट्रेड से किए हुए हो और किसी भी बोर्ड से, मतलब एनसीवीटी एससीवीटी दोनों चलेगा। आगे आप देख लीजिए कहाँ कहाँ किस किस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से कितनी कितनी भर्तियाँ निकल करके आई हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए बिहार स्टेट में ये भर्ती निकल करके आई है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नालंदा। अब ये रेड वाला जो कॉलम आप देख रहे हैं ये हजार्डस प्लेस है, मतलब यहाँ जो ये केमिकल प्लांट है, मतलब थोड़ा सा भाई डेंजरस एरिया है। तो यहाँ जो मिनिमम एज है वो 18 वर्ष रखा गया है और बाकी बात जिसमें रेड नहीं है वो मिनिमम एज 14 साल है। तो देखिए बिहार में 20 पदों पर निकल करके आई है। उसके बाद आप देखेंगे चंडीगढ़ में भर्ती है, ऑर्डिनेंस केबल फैक्ट्री चंडीगढ़ में आपको देखिए 11 पदों पर भर्ती निकल करके आई है। कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी एसटी आपकी कैटेगरी में कितना कितना है। उसके बाद अगर आप ट्रेड देखिएगा तो नॉन आईटीआई मैकेनिस्ट है, नॉन आईटीआई एक्स आईटीआई फिटर है। एक्स आईटीआई मतलब जो आईटीआई कंप्लीट कर चुके हैं, एक्स आईटीआई इलेक्ट्रिशियन है देखिए। उसके बाद नॉन आईटीआई फिटर है, टर्नर है, नॉन आईटीआई मैकेनिस्ट है, नॉन आईटीआई फोरगर हीट एंड, जो नॉन आईटीआई है मतलब वो 10th पास आउट पे फॉर्म है, जो कि जबकि जो एक्स आईटीआई है जिसमें आप आईटीआई वगैरह पास किए हुए कैंडिडेट हैं वो, तो आप आईटीआई वाले फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। देखिए आप यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश में ये भर्ती है गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर में। आप यहाँ पर देखेंगे 209 पदों पर जबलपुर में भर्ती निकल करके आई है। उसी तरीके से अब आप थोड़ा सा और नीचे अगर आएंगे तो नीचे आपको देखने को और भी बहुत सारे मिलेगा। जैसे मध्य प्रदेश में आप देखिएगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर, यहाँ पर देखिए एक्स आईटीआई मतलब आईटीआई पास आउट के लिए है। एक्स आईटीआई फाउंड्री मैन से अगर आपने किया हुआ आईटीआई अगर आपने इलेक्ट्रिशियन से किया हुआ है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक्स आईटीआई मतलब केवल आईटीआई वाले ही फॉर्म को भरेंगे। तो देखिए मध्य प्रदेश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर में केवल आईटीआई वालों के लिए भर्ती है 48 पदों पर। वही आप मध्य प्रदेश में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए हजार्डस प्लेस है, रेड वाला आ गया ये हजार्डस है, जिसमें मिनिमम एज 18 चाहिए। उसके बाद सभी एक्स आईटीआई का है, तो मतलब 10th वाले के लिए भर्ती नहीं है। 43 पदों पर यहाँ पर इटारसी में है। मध्य प्रदेश का ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमारिया जबलपुर में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक्स आईटीआई है सभी, और एक हजार्डस प्लेस भी है केमिकल प्लांट, जिसमें अगर टोटल बात करेंगे जबलपुर वाला तो 452 पदों पर ये रिक्रूटमेंट निकल करके आई है। उसी तरीके से मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कटनी में नॉन आईटीआई के लिए है 10th पास आउट, नॉन आईटीआई फिटर, नॉन आईटीआई फाउंड्री मैन 10th पास आउट, नॉन आईटीआई इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक 10th पास आउट। तो लगभग सभी 10th पास आउट पे है। यहाँ पर एक्स आईटीआई मतलब आईटीआई वालों के इलेक्ट्रिशियन का है। टोटल 87 पदों पर कटनी में यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी ये रिक्रूटमेंट निकल करके आई है। उसके बाद अगर आप थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में हाई एक्सप्लोसिव फैक्ट्री किरकी पुणे में भी निकल करके आई है, जिसमें आप देखेंगे सब हजार्डस प्लेस है। एक्स आईटीआई इलेक्ट्रिशियन, एक्स आईटीआई फिटर सब हजार्डस, मतलब मिनिमम एज 18 चाहिए ही, 75 पदों पर है। उसके बाद महाराष्ट्र में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंबजरिया नागपुर में भी निकल करके आई है। यहाँ पर भी आप देखेंगे 343 पदों पर रिक्रूटमेंट है। लगभग बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर, प्लम्बर, कारपेंटर, पेंटर, मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, कोपा वाले भी भरेंगे, वेल्डर वाले भी हैं,
तो ये आप अपने ट्रेड वाइज फॉर्म को जरूर भर लीजिए, जिस जिस ट्रेड में आप आते हैं। महाराष्ट्र में आप देखेंगे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंबरनाथ थाने में भी निकल कर गई है, जिसमें 80 पदों पर है, जहां पर आप एक्स ITI मतलब ITI वाले भर सकते हैं इस फॉर्म को। उसके बाद अगर आप और नीचे आएंगे तो नीचे आपको और भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे महाराष्ट्र में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा में भी 251 पदों पर भर्ती निकल कर के आई है, जिसमें सब हजारडस प्लेस है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ मिनिमम एज 18 चाहिए, और जो 14 साल जिनकी एज है वो इस फॉर्म को नहीं भरिएगा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, सब हजारडस प्लेस है। उसके बाद महाराष्ट्र में आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भुसावल में देखिए, और नॉन ITI 10th पास आउट पे, नॉन ITI 10th वाले, और यहाँ एक्स ITI वाले टर्नर मैकेनिस्ट। उसके बाद हजारडस प्लेस भी आ रहा है, और 83 पदों पर ये रिक्रूटमेंट निकल करके आई है भुसावल में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री महाराष्ट्र में। उसके बाद अगर आप और नीचे आएंगे तो नीचे आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में ही आप देखिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंद्रपुर में है, और 461 पदों पर, यहाँ पर हजारडस प्लेस भी है, नॉन हजारडस भी है, ITI वालों के लिए है ये सब भर्तियाँ। उसके बाद महाराष्ट्र में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दीहू रोड पुणे में भी आपको 112 पदों पर निकल करके आई है। महाराष्ट्र के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वरंगावन में भी निकल करके आई है, यहाँ पर आपको 144 पदों पर भर्ती। उसके बाद अगर और आप नीचे आएंगे तो और आपको नीचे भी देखने को मिल रही होगी महाराष्ट्र में ही, यहाँ पर अम्यूनिशन फैक्ट्री कड़की पुणे। उसके बाद उड़ीसा में भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोलांगिरी में आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। तमिलनाडु के कोडी फैक्ट्री में भी निकल करके आई है, तमिलनाडु के ही हाई एनर्जी प्रोजेक्टाइल फैक्ट्री त्रिचुपल्ली में भी निकल करके आई है, 75 पदों पर ये रिक्रूटमेंट है। तो आप अपनी कैटेगरी वाइज ज़रूर फॉर्म को देख लीजिएगा, कहाँ कहाँ किस किस कैटेगरी में आपको फॉर्म निकल करके आया है, आपके ट्रेड से रिलेटेड भर्ती आई है कि नहीं आई है। उसके बाद और भी नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश में देखिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यहाँ पर मुरादनगर में भी निकल कर गई है 179 पदों पर। उत्तर प्रदेश के स्मॉल आर फैक्ट्री कानपुर में भी भर्ती निकल कर गई है 139 पदों पर। उसके बाद उत्तराखंड के आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून में देखेंगे 69 पदों पर निकल कर गई है, जिसमें एक्स ITI 10th पास आउट वाले सभी हैं, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स, ग्राइंडर मैकेनिस्ट, सभी आप अपने अपने डाई मेकिंग वाले भी यहाँ पर देखिए, जिग एंड फिक्सचर वाले फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद और भी अगर आप नीचे आएंगे तो नीचे आपको उत्तराखंड में वेस्ट बंगाल उत्तराखंड में अगर देखेंगे तो ये रिक्रूटमेंट इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री देहरादून में 86 पदों पर निकल करके आई है। जबकि वेस्ट बंगाल के गन एंड सेल फैक्ट्री में आपको कोसीपुर में 122 पदों पर है। मेटल एंड स्टील फैक्ट्री ईशापुर वेस्ट बंगाल में आपको 211 पदों पर निकल करके आई। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दमदम कोलकाता वेस्ट बंगाल में 52 पदों पर ये रिक्रूटमेंट निकल करके आ रही है, और लगभग ITI नॉन ITI सभी के लिए, अधिकतर ITI वालों के लिए भर्ती है थोड़ा सा ज़्यादा है, नॉन ITI वाले देखिए। और 10th तो लगभग आप लोगों ने देख लिया कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी भर्तियाँ किस किस कैटेगरी में आई हुई हैं। आगे सिलेक्शन का प्रोसेस मैंने शुरू में ही बता दिया था कि कोई एग्जाम नहीं है, केवल मेरिट के आधार पर होगा। तो आपके परसेंटेज जो भी हैं 10th में या ITI में, उसके आधार पर आपका यहाँ पर मेरिट बनेगा। मेरिट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद मेडिकल हो जाता है। मेडिकल में फिट फाइन देखा जाता है, बस बहुत ज़्यादा हार्ड मेडिकल नहीं होता है, तो वो आप एकदम टेंशन फ्री रहिएगा। आगे कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जाननी जरूरी है, जैसे ट्रेनिंग ड्यूरेशन 1 साल का होगा, मतलब आप 1 साल के लिए यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा, 1 साल के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। अगर एग्ज़ाम पास करते हैं तो एक सर्टिफिकेट मिलेगा, वो आप अपना यूज कर सकते हैं अप्रेंटिसशिप में कहीं पर भी एक्सपीरियंस के तौर पर, चाहे आप रेलवे का ग्रुप D वगैरह में भी जाइएगा तो 20% जो सीट होती है रेलवे में अप्रेंटिसशिप की रिजर्व होती है, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। स्टाइपेंड जिसको सैलरी बोलते हैं, सैलरी नहीं कहेंगे इसको, स्टाइपेंड कहेंगे। अभी मैंने शुरू में बता दिया था, 10th वाले को 6000 रुपये मिलेगा प्रति महीने पर मंथ, ठीक है। 6000 रुपये में अगर आपको लग रहा है कि आप रहना खाना उठना बैठना घूमना फिरना कर सकते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ITI वालों के लिए बहुत ज़्यादा नहीं, 1000 रुपये का बेनिफिट है, क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया हुआ है ज़्यादा कोर्स करने के लिए, तो 7000 रुपये उनको मिलेगा प्रति महीने के हिसाब से। अगर आपको 6000 और 7000 में आपका रहना खाना हो जा रहा है। अब ये कहिएगा कि हम 10th और ITI दोनों करके गए हैं तो 7 से 13,000 होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप नॉन ITI में फॉर्म भरते हैं तो केवल आप 6000 रुपये मिलेगा, और अगर ITI वाले में भरते हैं तो आपको 7000। दोनों में से किसी एक में भरना, और किसी भी एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ही फॉर्म भर सकती है, ये नहीं कि मल्टीपल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आप फॉर्म भर दीजिएगा। जैसे कुछ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नालंदा है, चंडीगढ़ है, गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री
खमरिया जबलपुर, उसके बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कटनी, हाई एक्सप्लोसिव फैक्ट्री पुणे, यहाँ पर भर्तियाँ हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नागपुर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थाने, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा, इस जगह पे बहुत सारी भर्तियाँ निकल कर के आई है। अगर कोई परेशानी है फॉर्म भरने को लेकर के तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं पूरी सहायता करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आ गो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।